मैं इस वीडियो में दोस्तों ऐसी एनालाइज करके क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि इसके लिए मैं पूरी चैलेंज लगा सकता हूं, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो गारंटी कह रहा हूं 5 मार्क्स वाले अवकलन के क्वेश्चन पूरे तैयार हो जाते हैं। और उसकी गारंटी है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम 2026 में इन्हीं बताए हुए क्वेश्चन से पक्का आएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर नहीं आया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लिख के ले लो कि चैनल बंद करने के लिए तैयार हूं। आप पेपर दे करके आना, नहीं फंसे तो जो कहना हो। आप इस वीडियो को देखते देखते ही दंग रह जाओगे कि YouTube पे ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बताने के साथ साथ ऐसे ऐसे सीक्रेट बताते जाऊंगा कि आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि बाप रे बाप, गजब प्लान करके क्वेश्चन बनाया जाता है बोर्ड एग्जाम में। हर एक चीज बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन इस बार आया तो इसके बाद कौन आ सकता है, इस जो 2025 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया क्या वो 2026 में पूछा जाएगा, सब कुछ बताऊंगा, सारा पर्दाफाश कर दूंगा दोस्तों। हर एक पॉइंट आपको समझ आने लगेगा, यानी कह लो कि आपका ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो जाएगा। इसके बाद आप मैथ देख लेना, गारंटी कहता हूं आप मेरा ही देखोगे। ठीक है, तो आप भरोसा करके मेरे ऊपर देखो। इस अवकलन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आ सकते हैं सारे कराऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे यहां पे डिकोड करते हैं एक एक चीजों को, ध्यान से समझना। इस बार के 2025 के अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो 2025 के कोड नंबर जे और कोड नंबर आई वाई में ए क्वेश्चन पूछा गया है और इसी का जुड़वा भाई ए है, थोड़ा सा बदल करके। यानी जब ए देता है तो ए आने के चांसेस नहीं होते। ए 2025 में किसी भी उत्तर प्रदेश में 7 से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सातों में कहीं भी ये नहीं फंसा। 2025 के पेपर में ये कहीं भी नहीं फंसा, जबकि 2024 में दबा के फंसा। बात पकड़ो, कहना क्या चाह रहा हूं। यानी इस बार 2025 में नहीं आया तो 2026 में आने का 80 से 90% चांस है मेरे भाई, ये प्रश्न। और ये नहीं आया, अब आप कहोगे कि सर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जो एग्जाम में 2025 में पूछा गया है उसको दोबारा रिपीट कर देता है किसी और सेट में। बिल्कुल सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा। समझ आई मेरी बातें दोस्तों? तो पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इसके बाद और सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे, फिर और सारे करेंगे और सारे चीजों को एकदम एनालाइज करते हुए करेंगे दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों आइए एकदम बेहतरीन तरीके से आपको इसको कर देता हूं, एकदम नॉर्मल। देखने में आपको बड़ा लंबा सवाल लगेगा लेकिन बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट में कर दूंगा मैं। 5 नंबर आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या, देखिए कह रहा है यदि x पावर y बराबर e पावर x माइनस वाई है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है, जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास दिया है उसे यूज करिए। तो x पावर y बराबर e पावर x माइनस वाई। अभी क्वेश्चन तो पहचान लेंगे ही, और आप अगर मेरा अवकलन बेसिक वाला देखोगे तो वहां मैं बताया हूं कि जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाता है तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? दोनों तरफ, दोनों और लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स पावर वाई बराबर क्या, यहां बेस ई लगा लेना। ठीक है, लॉग बेस ई, और यहां कितना है, ई इतना है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दो, इतना तो आपको पता ही होगा कि लॉग में अगर कोई चीज पावर होता है तो उसे आप चाहो तो इस पावर को इसके आगे ले आके लिख सकते हो। यानी लिख सकते हो y इंटू लॉग बेसी एक्स बराबर, ये पूरा पावर आगे आ जाएगा तो x माइनस वाई इंटू लॉग, कितना आएगा। अब आप जानते होंगे कि जो बेस होता है, जो बेस ई है, और यहां भी सेम चीज दिखने लगे, पूरा वैल्यू कितना हो जाता है 1। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो लॉग बेस 5 है और यहाँ भी 5 दिखने लगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर लॉग बेस 10 है, यहाँ भी 10 दिखने लगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ये बेसिक चीजें समझते जाना, बहुत कुछ बेसिक बताते भी जाऊंगा, यानी सवाल तो सीख ही रहे हो इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ मस्त मस्त चीजें भी बताते जाऊंगा। तो y इंटू लॉग बेसी x बचा है और यहाँ क्या बचा, x माइनस इतना बचा। इसे आप समीकरण नंबर 1 कह लो। ठीक है, अब इसे इसके आगे हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है ना, अब आराम से समझिए। अब इसका अवकलन करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फंक्शन इंटू फंक्शन है, y एक फंक्शन हो गया और log x एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन इंटू फंक्शन जब आता है, करना क्या होता है कि डी बाई डी एक्स लिखना, ये जो y है इसको बाहर रखो और इसको अवकलन के अंदर रखो, log बेसी x। ठीक है, फिर उसी को प्लस करो और जो इसको किए थे उल्टा करके लिख दो। ये अंदर था तो ये बाहर हो जाएगा, ये बात पता ही होगा आपको, इतना बात तो आपको पता ही होगा, और ये अंदर हो जाएगा। बराबर में क्या है आपका, बराबर में है दोस्तों x माइनस वाई। तो x का भी अलग से अवकलन करो, माइनस वाई का भी अलग से अवकलन करो। बताओ यहां तक क्लियर हुआ नहीं? अब इसे सिंपल करके लिख देते हैं, y इंटू
लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। फिर प्लस लॉग बेसी इंटू एक्स बाहर रहेगा, और y का अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत हुआ, कोई कठिन लगा? बिल्कुल नहीं लगा। अब यहाँ पे देखो, dx से dx गया, कितना बचा, 1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत आया हो तो बताइए। बिल्कुल दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझना। अब इसको वाई डी वाई, देखो डी वाई बटे डी एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, नॉर्मल वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ध्यान से समझ, आराम से सीख जाओगे। इसे मैं क्या कर रहा हूं, लॉग बेसी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी जो डी वाई बाई डी एक्स माइनस में है, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा वैल्यू जब बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो केवल 1 बचा है, देख सकते हैं। अब यहाँ का जो y इंटू 1/x है, ये उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y बटा x हो जाएगा। ये y बटा x उधर जाएगा तो माइनस y बटा x हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। इतनी बात तो आपको बिल्कुल पता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। dy बाई डी एक्स चल कॉमन भैया, अंदर क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा log बेसी x प्लस यहाँ का बचा 1 बचा। क्लियर है? बराबर क्या बचा, इसे सॉल्व करोगे तो x का इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बटा x। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? जब यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों, तो आधा काम तो आपने ऐसे ही कर लिया। अब कहोगे कैसे सर जी कर लिया हम लोगों ने, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसे 1 को पहले लिख लेते हैं, प्लस लॉग बेसी को पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस है, प्लस आपको आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस वाई है, समीकरण 1 में देखो x माइनस वाई के बराबर में कौन है, इतना है, तो x माइनस वाई को हटा के हम कितना लिख सकते हैं, y इंटू लॉग बेसी x लिखा जा सकता है, डिवाइड के नीचे x। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बस 3 लाइन का और है तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटू वाला हिस्सा है उसको उधर भेज दीजिए, यानी पहले क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, यही है ना। अब ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस लॉग बेसी x है, और उधर क्या है, y इंटू लॉग बेसी एक्स, डिवाइड के नीचे क्या है x। अभी पूरा हिस्सा यहाँ से इंटू में है ना, हटेगा तो नीचे चला जाएगा, कहां चला जाएगा, 1 प्लस लॉग बेसी एक्स। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल नहीं, 100% क्लियर हो गया होगा। मैंने बोला ना कि इसके पास 2 लाइन बस करना है तो खत्म हो जाएगा। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। मजा आया? क्लियर हुआ? सवाल इजीली गया कि नहीं? अब देखिए, बस इसे मिटा करके मैं उसे हल कर देता हूं। ठीक है, इसे थोड़ा मिटा दिया जाए। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या है, ये जो आपका समीकरण 1 है, यहाँ पे जब यहां तक हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे जो उतार रहा हूं इसे लिखिएगा, बिकॉज यानी चूंकि हमें पता है कि y log बेसी x बराबर क्या है, x माइनस वाई है, यही है ना। माइनस वाई इधर ले आएंगे अगर, y log बेसी x है, माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, उधर केवल और केवल x बचेगा। हाँ या ना, y यहाँ भी y यहाँ भी फिर से कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, log बेसी x प्लस यहाँ y चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अपने बड़े क्लास के मैथ लिए है तो इतना तो पता ही होगा दोस्त। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको जैसे का तैसा रहने देंगे, y जो इंटू में उधर भेजेंगे डिवाइड के नीचे चला जाएगा। लीजिए आपका आंसर एकदम तैयार हो चुका है। अब हमें x बटे वाई का वैल्यू भी मिल गया। क्या मिल गया, x बटे वाई का वैल्यू मिल गया। तो मैं, आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए हमारे पास कितना था दोस्तों, हमारे पास कितना था, इसी को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आप एक बार लिखिएगा, दोबारा मत उतारिएगा, ठीक ना। यहाँ तक उतारने के बाद आप इसे उतारते 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 यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद जब आपको ये पता चल जाएगा कि x बटे वाई का वैल्यू इतना है, तो वही चीज यहाँ पुटअप करना है। कैसे पुटअप करना मैं बता रहा हूँ, इसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है, y इंटू लॉग बेसी x, नीचे कितना है, x इंटू 1 प्लस लॉग बेसी x, यही है दोस्तों। अब यहाँ y बटे x है, लेकिन हमारा आया क्या है, x बटे y आया है। तो क्यों ना, नीचे कुछ नहीं तो पता है ये 1 छुपा रहता है। अगर मैं इसे पलट दूं, इसे पलट दूंगा दोस्त, इसे मिटाऊं अब, अगर मैं इसे पलट दूं तो ये ऊपर और ये नीचे 5 नंबर का है। एकदम इतना आसान मत समझिए कि तुरंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे पलटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम y बटे x का वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू जो है बटे के नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बटे के नीचे, याद है ना। कहाँ जा रहा है दोस्तों, हमारे पास क्या है, log बेसी x बटा 1 प्लस
लॉग बेस ही एक्स, ये है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वाई बटे एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक बटे इतना, तो एक तो ऊपर रहेगा, एक का कोई मतलब है नहीं, ये नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, नीचे। कितना, 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स। अब बताइए दोनों सेम है कि नहीं, जब ये दोनों सेम है तो क्यों ना हम इसे होल स्क्वायर करके लिख दे। अब जरा देखिए तो, नहीं यही प्रूफ करना था कि नहीं हमें, क्लियर हुआ, मजा आया। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही हार्ड नहीं होता मेरे दोस्त, हार्ड अगर आप बनाओगे तो बन ही जाएगा ना। ठीक है, समझ आई मेरी बातें। अगर आपको मैगी भी बनाने नहीं आ रहा है तो 2 मिनट की मैगी बनाने वाली चीज भी बहुत हार्ड लगने लगेगी, और अगर बनाने आ रहा है तो लपालप खा लोगे। समझ आई मेरी बातें। उसी तरह इसको भी लपालप खा लो जल्दी से, फटाक से, और जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे हमारा वीडियो पूरा खत्म होगा उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा लिखना कॉपी में, अब प्रैक्टिस करना, कहां कर पा रहे हो, कहां मिस्टेक हो रहा है। वैसे जहां तक उम्मीद है मिस्टेक नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, अगर अच्छे से फील करके समझ रहे होगे तो। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आधा भी नहीं है, यानी कहने का मतलब जितना लंबा गया उसका आधा भी नहीं जाएगा ये, लेकिन 5 नंबर देखे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन कतई आप भूलेंगे ही नहीं, और जैसे बता रहा हूं समझते जाइए, कुछ ना कुछ बेसिक समझाते जाऊंगा जहां जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे मेरे बच्चा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y बराबर x पावर एक्स डैश 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 इंफिनिटी, यानी एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर इंफिनिटी तक गया है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट करने पे इतना आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिए, y लिखिए बराबर लिखिए x लिखिए। जब कोई चीज सेम आ रहा है पावर में तो उसको पूरे को, इस पूरे की जगह पे, इस पूरे के जगह पे आप y लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, फंक्शन के पावर में फंक्शन आ गया। अभी जस्ट मैंने बोला था इससे पिछले वीडियो में कि जब भी पावर के ऊपर पावर अगर आपको फंक्शन दिख रहा है तो तुरंत दोनों तरफ लॉग लेना। जब दोनों तरफ लॉग लगे तो यहाँ भी लॉग हो जाएगा, यहाँ लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स पावर वाई, फिर यहाँ हो जाएगा लॉग वाई। अभी पावर में है तो आगे आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है। अब यहाँ तक जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। अवकलन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स के फॉर्म में, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग वाई बराबर। यहाँ भी एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आप बेसिक मेरा वीडियो देखे होगे, आपका ऑफलाइन स्ट्रांग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो धड़ाधड़ आप सवाल सीखते चले जाओगे। ठीक है, और बेसिक अगर थोड़ा कमजोर है तो जरूर ऑफलाइन का बेसिक वीडियो जरूर देखिए मेरा। ठीक है, समाकलन का भी बेसिक वीडियो बताया मैंने, उसको भी देख सकते हैं जाकर के। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, फंक्शन इनटू फंक्शन फिर से आ गया। तो क्या करोगे, याद करो, अभी जस्ट बताया था, एक को बाहर रखो, फिर डी बाई डी एक्स लिखो, और एक को अंदर रख दो, फिर प्लस करो, फिर दूसरा वाला बाहर, और जो बाहर था वो अंदर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, लॉग वाई है, तो लॉग वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा अवकलन। लेकिन x होता तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, y है इसलिए दोबारा आप करोगे, तो y का करोगे तो डी बाई डी एक्स आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे बेसिक में समझ लो, यहाँ हल्का बेसिक बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे से साइन एक्स का अगर कोई अवकलन पूछे, तो साइन एक्स का क्या होता है, जाहिर सी बात है कॉस एक्स आता है, ये हो गया आंसर खत्म। लेकिन यहीं पे हमसे साइन एक्स नहीं बल्कि साइन वाई पूछा होता, तब मैं कॉस वाई लिखता। क्या लिखता, कॉस वाई, यानी साइन का कॉस लिखता। लेकिन वाई होने की वजह से दोबारा मैं मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स जरूर करता, यानी वाई अगर रहे तो डी वाई बाई डी एक्स लगाना जरूरी है दोबारा करने के बाद। ठीक है, याद रखना, याद रहेगा ना हमेशा, गुड, वेरी गुड। तो इसका हो गया इतना, बराबर y इंटू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का 1/x आएगा। देखो 1/x लिख दिया, छोड़ दिया, अब x का दोबारा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस, अब ऐसा क्यों हो रहा है वो बेसिक में समझ आएगा आप, और जो जान रहा है वो समझ पा रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहां तक बताइए, क्लियर हुआ। अब हम करते क्या है, इस पूरे को इधर ले आते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं, यानी डी वाई बाई, जब यहां तक कर लेना ना, कभी भी याद रखना, एग्जाम में याद रखना हमेशा कॉन्सेप्ट, कि डी वाई डी एक्स वाले को एक तरफ लाते हैं, ठीक ना। तो अब जब यहां तक हो गया तो इसे थोड़ा मिटा दिया जाए। अब एक एक करके ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरफ कितना है, 1/y टी वाई बटा टी एक्स। अब ये पूरा वैल्यू प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा। ये पूरा वैल्यू जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बताइए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब ये पूरा इधर आ गया तो बचा क्या, y इंटू 1/x, यानी बोले तो y बटा x बचा। अब यहां से dy बटा dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर में 1/y माइनस log x, उधर बचा y बटा x। क्लियर है, तो dy बटा dx, y के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स बटा वाई, होगा कि नहीं, बचा क्या y बटा x।
अभी इंटू में है पूरा वैल्यू, उधर भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो dy बटा dx बराबर कितना है, y बटा x उधर है। अब ये जब उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है दोस्तों? अब इसे हल करेंगे तो x को इधर ले आइए, x नीचे है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बटा dx बराबर x तो इधर आ गया, y और y स्क्वायर हो जाएगा, अंदर में क्या बचा 1 माइनस y इंटू, यानी देखिए तो शायद यही प्रूफ करना था। अब बताइए कितना हार्ड क्वेश्चन है, बाबा जी का टुल्लू है, कुछ नहीं है। आप मेहनत बस थोड़ा सा कर दो मेरे साथ, यानी स्मार्ट प्लानिंग में यूज करता हूँ, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता हूं मैं। आप मेरे ऊपर भरोसा करके पूरी ईमानदारी से अगर आप मेरे साथ लगे रहते हो पूरे बोर्ड एग्जाम तक, गारंटी के साथ कहता हूं ऐसे नतीजे तक पहुंचा दूंगा कि सीना ठोक के अपने दोस्तों के सामने कह सकते हो भाई 100 में से 90 पार ही रहूंगा कुछ भी हो जाए, 95 पार ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो आपकी मेहनत के ऊपर होगा, 100 में 100 भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको हर एक चीज अच्छे से आ रहा है तो मार्क्स मैथ में कैसे कट जाएगा? ठीक है, मैथ में थोड़ी कट जाएगा मार्क्स कि आपका राइटिंग पे काट लिया। ठीक है, यहां तक समझ आए? अब चलते हैं, ये दोनों क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अपने अपने जगह पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क्स की बात करें तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जिनमें से आप देख सकते हो कि ये 2024 में भी पूछा गया प्रश्न है और रिपीट भी किया है 2025 में कोड नंबर IZ में। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2024 में जो आ गया वो रिपीट नहीं कर सकता, या 2025 में जो आ गया है वो 2026 में नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि जैसे 2025 के कोड नंबर IZ में आया है तो जिस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा पेपर, आप मिला लीजिएगा IZ वाला। ठीक ना, अगर आपके यहाँ का होगा, आपका पेपर होगा आपके इलाके का IZ वाला कोड नंबर वाला, तो ये गारंटी है कि नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपका क्या कहते हैं कोड नंबर IZ नहीं है तो आप एक मत सोचिए कि नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, और रही बात इसके बदले, ये दोनों वैरायटी सेम है क्वेश्चन, करूंगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लगेगा करने में अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो। ठीक है, आप ध्यान से समझना, आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए हो सकता है 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा होगा बताने में। ठीक है, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन आप जब करना शुरू करोगे तो आपके लिए 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आप सीख चुके होगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को प्लीज बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। क्या रहा, y बराबर 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x। इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से समझिए, इतना है तो इतना प्रूफ कर दीजिए, जैसे बताऊं समझते जाइएगा। सबसे पहले आप इसका पहला अवकलन करिए, यानी यहाँ पे देखिए पुनः, यानी दोबारा अवकलन हुआ है, सेकंड डेरिवेशन हुआ है। ठीक ना, यानी 2 बार अवकलन करना पड़ेगा हमें, तो ध्यान से समझिए। पहली बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कॉमन हो जाता है, तो डी बाई डी एक्स क्या बचेगा, e पावर 7x। कांस्टेंट वैल्यू कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, इतना। अब इसका अवकलन करिए, ध्यान दीजिएगा, 500 e पावर 7x का जब अवकलन करेंगे तो e पावर 7x ही लिखा जाएगा, लेकिन जब दोबारा 7x का अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन, देखिए जो पावर में है ना 7x, इसका दोबारा होता है। समझ आए मेरी बातें? तो e पावर 7x का जब करेंगे तो e पावर 7x एक बार हो जाएगा, फिर उसके बाद जब 7x का करेंगे तो x से x खत्म हो जाता है, x से x क्या हो जाता है, कट जाता है। अब जब 7x का करेंगे तो 7 कॉमन हो जाएगा बाहर, और dx से dx कट जाता है, केवल 7 बचता है, यानी मल्टीप्लाई में केवल क्या बचेगा आपका 7। प्लस उसी तरह यहाँ पे जब आप करेंगे तो 600 इंटू, यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस 7x है। ठीक है, आप जरूर देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं डाउट हो तो जरूर आप मेरा बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिएगा, और बाकी जिसका यानी डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम दहाड़ेगा वो बंदा। ठीक ना, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, e पावर माइनस 7x का e पावर माइनस 7x ही आएगा, लेकिन 7x का करोगे माइनस 7x का करोगे तो x खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा केवल -7। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसे सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, dy बटा dx बराबर 7 का 5 से गुणा करेंगे, 7 बचे 35, 00 e पावर 7x प्लस माइनस हो जाएगा 7 छक 42, 00 e पावर माइनस 7x। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? जब यहाँ तक क्लियर हुआ तो इसका पुनः अवकलन कर दीजिए, पुनः करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट को कॉमन रखिएगा। अब बताइए, खेल वही हो रहा है ना, बार बार रिपीट, इजी लगने लगा। बोले थे ना कि अगर आप अच्छे से मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को धुआं कर दूंगा दोस्तों, एकदम इजी लगने लगेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको देखिए, इसके बाद क्या करना, ध्यान दीजिए, अंत में कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप खुश हो जाओगे, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। अब e पावर 7x का दोबारा करो, जैसे कर रहे थे, कितना हो जाएगा,
3500 ई पावर 7x का करोगे तो ई पावर 7x जैसा है वैसा ही सेम आएगा इसका अवकलन। ई पावर x का ई पावर x ही होता है ना, इसलिए ई पावर 7x का ई पावर 7x ही होगा। लेकिन 7x का दोबारा करेंगे तो x 1 हो जाएगा और केवल इंटू में क्या बच जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ क्या है माइनस है। ठीक है, बचा क्या 42 डबल जीरो ई पावर -7x का करोगे तो ई पावर -7x आएगा और इंटू में -7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोबारा करोगे तो। अब देखो लगभग आंसर आ गया। 35 का 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 तरीके गए 3 24। ठीक है, डबल जीरो। क्लियर है दोस्तों, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7 चौक 28 और 30 डबल जीरो ई पावर -7x। अब यहाँ से यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि आप क्या करें, तो यहाँ पे हाथी का अंडा पारने के लिए तो दिया नहीं है, जाहिर सी बात है 49 यहाँ आया कहाँ से, अब बगल में y आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं खेल है कॉमन लेने वाला। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 49 कॉमन लिया गया गुरु। जब 49 कॉमन लोगे ना तो अंदर में जानते हो क्या बचेगा, यहाँ से 49 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पे देखिए कितना है 500 है ना, तो गारंटी यहाँ 500 बचेगा। ऐसा क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आप करके देख लेना। ठीक है, मैथ लियो इतना आप कर सकते हो। यहाँ 600 बचा है तो यहाँ पे कितना बचेगा 600 भी, और यहाँ आ जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है। सेम उतारा इस पूरे की जगह पे किसके बराबर है y के। इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हो y। अब बताइए यही प्रूफ करना तो आप समझ आ गया होगा कि कैसे आया। एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, मजा आया। चलिए अगले क्वेश्चन को दहाड़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, एकदम मजा आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है y बराबर इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना होगा। देखने में दोस्तों बहुत हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल बकवास, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। जिस टेक्निक से जिस तरीके से बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इजी होते ही जाएंगे। आप ध्यान दीजिए y बराबर कितना है a p के पावर x प्लस b। अब इसे सॉल्व करिए, पहला अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा d बाई dx, p के पावर x आएगा प्लस d बाई dx, d का करोगे। अब ध्यान से समझो dy बाई dx बराबर, अब ध्यान दीजिए ये तो कॉमन था, e पावर x का e पावर x ही होगा, प्लस b क्या है कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए dy बाई dx बराबर कितना आ गया a इंटू ई पावर x। बताइए यहां तक समझ आया। अब इसका पुनः करिए, क्यों पुनः करें क्योंकि यहाँ डबल डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा कितना होगा, फिर से ये कॉमन लेंगे डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स लिखेंगे तो कुल मिला के मिल जाएगा बड़ी उदास है जिंदगी ला 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 ला। ये क्या होगा आपका ई पावर एक्स ही रहेगा। अब आपसे एक सवाल करूंगा उसका जवाब दीजिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा इसका वैल्यू आपको पता है। यहाँ देखिए इसे आप समीकरण एक कह सकते हैं। ठीक है, इस पूरे के बराबर इतना है, इस पूरे को हटा कितना रख सकता हूँ नहीं, यानी इस पूरे को हटा करके इसको रख सकता हूँ। अब इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी कि बराबर किधर ये है, इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब बताइए कहाँ पे ये क्वेश्चन कठिन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है भैया। कैसा क्वेश्चन है, हलवा है हलवा। अब बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत, मजा आया। अब आइए अगले वैरायटी क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार बदल बदल के देता रहता है। इस साल आएगा तो अगले साल नहीं आएगा, इस साल आएगा तो अगले साल नहीं आएगा। मैं कम से कम मान के चलिए तो 7-8 सैंपल पेपर मैंने नोटिस किया इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यही रिपीट कर रहा है बार बार, कभी इसमें आता है कभी उसमें, कभी इसमें कभी इसमें, यानी छलांग मारता रहता है मेढक की तरह, कुछ। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। इन दोनों में से आने का चांसेस कोई ना कोई है इस बार, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि x बराबर इतना है y बराबर इतना है तो dy बाई dx का वैल्यू निकालिए। अगर आपसे dy बाई dx का वैल्यू पूछ रहा है और x बराबर कुछ वैल्यू दिया है और y बराबर कुछ वैल्यू दिया है, यानी अलग अलग तोड़ के दिया हो, x के लिए कुछ और दिया हो y के लिए कुछ और दिया हो, तो इसका मतलब साबित हो जाता है कि इसको अलग से हल करेंगे, इसको अलग से हल करेंगे, फिर डिवाइड करके वहां तक पहुंचाएंगे। कैसे देखिए ध्यान से समझिए। पहले आप क्या करेंगे भैया, पहले आप क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। तो x बराबर कितना है a थीटा माइनस साइन थीटा, यही है गुरु। अब यहां तक है तो क्या x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, नहीं। यहाँ पे अगर इस फंक्शन को देखें तो सारा वैल्यू थीटा के रूप में है, इसका मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, यानी d बाई डी थीटा होगा। और यहाँ x है तो x हो जाएगा, यहाँ a कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या d बाई डी थीटा, ब्रैकेट में क्या होगा थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका करिए क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए
देखिए थीटा का करेंगे तो डी थीटा कट के कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, माइनस साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। उसी तरह y वाले का कर लीजिए, उसी तरह दोस्तों किसका कर लेंगे y वाले का। y वाला कितना है a 1 प्लस साइन थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, बचा क्या अंदर में डी बाई डी थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, ए कॉमन है, 1 का करोगे तो 1 तो 0 हो जाता है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 0 हो जाता है। फिर साइन थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा बचेगा, यानी a इंटू cos थीटा। अब में dy बाई dx निकालना है, क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो आप बताइए y वाला ऊपर है x वाला नीचे है ना, तो इसका मतलब y वाला dy बाई d थीटा ऊपर रहेगा बटे के, अरे वाला dx बाई d थीटा नीचे रखें, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं डी थीटा से डी थीटा कटेगा तो dy बाई dx आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हम ऊपर में रखेंगे। हटाएं अब इसको, इसका वैल्यू कितना है a cos थीटा, इसका वैल्यू नीचे रखेंगे। अब इसका वैल्यू दिया है a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, यहां तक क्लियर हुआ, a से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या dy बाई dx बराबर cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा। ये आपका आंसर आ गया। इसे आगे ले जाना चाहें तो आप और भी आगे इसे ले जा सकते हैं। समझ आई मेरी बातें? अब दोस्तों कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ आ गया तो इस वैरायटी का क्वेश्चन तो पक्का कर लोगे। इस वैरायटी का 2 क्वेश्चन में दिया, इसे होमवर्क के तौर पे जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें से कोई ना कोई आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरी बात मानो मेरे भाई, क्योंकि मैं ऐसे ही तुक्का नहीं मारता, मैं बार बार कह रहा हूं प्लीज मेरी बात को समझिए, मैं एनालाइज करके ही लाता हूं क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, मुझे खुद आपका भरोसा जितना है, इसलिए मैं पूरी भरपूर कोशिश करता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन लाओ वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा फंसे। जब आप फंसेगा तो आप जाहिर सी बात है लोगों को भी बताओगे, ठीक है। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट भी करना दोस्तों, आप अगर आपको दिल को छू जाए मेरा बताया हुआ तरीका तो आप जरूर क्या कहते हैं चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों तक चैनल के बारे में बताओ, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों जितने क्वेश्चन बताया हूं उन क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन कुछ कम नहीं है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इस इनवर्स वाला भी क्वेश्चन देने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कोड नंबर जेसी वाला, अगर आप पेपर देखोगे तो 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक ही जगह पूछा गया है, 7 सेट में कहीं एक जगह क्वेश्चन डाला गया है, और ये 2022 के बाद आया है 2025 में। इसका मतलब चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है कि 2026 में इस तरह के क्वेश्चन आएगा, यानी इस तरह का आप देने का चांसेस हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर इग्नोर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो करना क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सा काम है यहाँ पे। अब सवाल आप देखिए, कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स x है, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। अब देखने में तो आपको भारी भरकम सवाल लग रहा है और 5 नंबर का है भी, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप करोगे जैसे मैं सिखाऊंगा। y बराबर कितना दिया है साइन इनवर्स x, जैसे बता रहा हूं करते जाइए। सबसे पहला काम करिए x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे dy बाई dx लिखेंगे, यहाँ पे लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का अवकलन तो पता ही है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मतलब इस नीचे वाले को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आएगा मल्टीप्लाई में, उधर क्या बचा आपका दोस्तों 1 बचा केवल। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे फिर दोबारा अवकलन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अच्छे से बस करते जाइए, मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, रास्ता बताते जा रहा हूँ, बस उस पर आप चलिए, आपका मार्क्स बेहतर आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बताइए यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई जो डी एक्स है टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर होगा, तो इस पे जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, रूट हट जाएगा। अब बराबर में 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा ना। अब जब यहां तक हो जाए तो इसका पुनः अवकलन कर दीजिए, क्या कर दीजिए पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे ही दोबारा अवकलन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखिए ध्यान से, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो देखिए इसे फंक्शन 1 मानेंगे और इसे फंक्शन 2 मानेंगे। फिर से रिपीट करता हूं दोबारा, इसे आप फंक्शन 1 मानेंगे, इसे फंक्शन 2। फंक्शन 1 को क्या करेंगे डी बाई डी एक्स के, इसको हम बाहर रखते हैं एक बार, और इसका अवकलन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस लगाएंगे और इस बार क्या करेंगे ए वाला बाहर रखेंगे
क्लियर हो पा रहा है? किसको बाहर रखेंगे दोस्तों? इस वाले को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अवकलन किसका होगा? डी बाई डी एक्स। किसका होगा इस बार अवकलन? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का, बराबर में 1 है। तो 1 का जब करोगे डी बाई डी एक्स तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करोगे तो 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। अब इसको आगे करेंगे तो जैसे का तैसा रहेगा। बहुत प्यारा है दोस्तों, अगर आप अच्छे से सीखोगे तो प्रेशर की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 क्या है, 1 का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या होगा? -2 आगे आ जाएगा, और पावर में घट जाता है। ये सब बेसिक वीडियो मैंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका -2x, तो इंटू में लिख देता हूँ -2x आगे, क्योंकि पीछे लिखो इंटू में चाहे आगे लिखो, मतलब एक ही है। फिर यहाँ क्या है दोस्तों? प्लस, ये तो जैसे का तैसा उतर गया, ठीक है। अब यही पूरा खेल है ये वाले में। अब बताइए अवकलन करेंगे तो पहले किसका करेंगे? स्क्वायर का करेंगे। तो स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा? इंटू है, स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। अब बचेगा क्या? डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना? फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये बच्चा पावर में 1। अब अंदर वाले को दोबारा करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब स्क्वायर का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, पावर में 1 बचा, ठीक है। इतना होने के बाद इस अंदर वाले को दोबारा करोगे, डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा करोगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में वो 0 आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूँ क्लियर होगा। जब यहाँ तक क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस बचेगा, एक्स बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स 2 बार था, 1 बार बाहर निकला तो 1 बार बचा, प्लस बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 जा चुका है, ये जा चुका है, केवल बचा इतना। अब आपको आंसर दिखना शुरू भी हो गया होगा, आपको आंसर दिखना शुरू भी हो गया। अब ये पूरा वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट के बाहर में क्या है? मल्टीप्लाई में जब उधर भेजोगे तो 0 की तरफ जाकर के पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वाला 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ओवरऑल हमारे पास बचा क्या? ओवरऑल हमारे पास दोस्तों बचा क्या? आप देख सकते हैं हमारे पास ए बचा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो प्लस वाले को हम पहले अगर लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाले को पीछे लिख दें बराबर 0 रख देते। इसे आप ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था हमें। अब बताइए कोई कठिन लगा? कोई कठिन नहीं है ना, तो कोई तामझाम है, केवल और केवल ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। इस लाइन को अच्छे से क्लियर करना है, इसका जब अवकलन हम लोग करते हैं। समझ आई मेरी बातें? दो पक्षों का जो फंक्शन टू फंक्शन लेके। अब बताइए क्लियर हुआ? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताता हूं, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, इसको अगर आप समझ लेते हो तो इसके बाद इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरी ईमानदारी से बताना, क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो सकता है आप पहले भी देखे हो और किसी टीचर से सुने भी होंगे, बहुत वायरल क्वेश्चन है। देखो जब वीडियो के एंडिंग करूंगा ना तो भी बहुत तगड़े क्वेश्चन से एंडिंग करूंगा, ताकि आपको एकदम एनर्जी बना रहे कि आपको तैयारी करना ही करना है। कि ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो 2022 में, 2023 में, 2024 में आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, ऐसे ही नहीं डाल दिया गया नंबर, ठीक ना। 2025 के कोड नंबर IY और कोड नंबर IZ में 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये 5 नंबर में आ रहा है तो आपको लगता होगा कि बाप रे बाप, इतनी बार अगर ये रिपीट कर रहा है तो पक्का गारंटी के साथ है कि क्या कहते हैं आपका ये क्वेश्चन बहुत वायरल है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाकई में ये क्वेश्चन बहुत वायरल है। आपको लगता होगा कि अगर इतनी बार आ रहा है तो पक्का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, और इंपॉर्टेंट है, हार्ड भी होगा, क्योंकि बहुत बार दे रहा है, देखने में भी हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, कठिन लग रहा है। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिस टेक्निक से मैं बताऊंगा, अगर अच्छे से आप समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन के आप राजा हो जाओगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन पे आपकी दबदबा हो जाएगी, अच्छे से आप कर पाओगे। और याद रखना सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे का जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, यहाँ पे साइन इनवर्स था, याद है। ये कॉस इनवर्स वाला आपको होमवर्क रहेगा, इसे आप जरूर करोगे, क्योंकि देखो साइन इनवर्स नहीं आया तो कॉस इनवर्स पे आ जाएगा, कॉस इनवर्स नहीं आया तो साइन इनवर्स पे आ जाएगा, दोनों में से कोई एक दे सकता है, ठीक है। वैरायटी याद रखो ना, ठीक है। हो सकता है 10 इनवर्स डालते तो क्या कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं यार, सिंपल सी बात है, जहां 10 इनवर्स आएगा तो अवकलन करना तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, बाकी सीक्वेंस वही है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो मोह माया दिया है इसके चक्कर में मत पड़िए, बस केवल बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्स का वैल्यू जो है -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। तो ये सबका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया क्या है और प्रूफ क्या करना, उस पर फोकस करिए।
तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या है, x 1 प्लस वाई, y 1 प्लस एक्स बराबर का 0। x 1 प्लस वाई, अब ये प्लस में है पूरा वैल्यू, उसको उधर ले जाए जीरो पे, क्या हो जाएगा माइनस वाई 1 प्लस एक्स। ईमानदारी से बताए यहां तक समझ आया? अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जियो रे बाहुबली। यहां तक क्लियर है? यहां भी वर्ग हो गया, माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स, जियो रे राम कली। अब देखो यहां से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब स्क्वायर की वजह से क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स पे भी है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1 प्लस वाई बराबर, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स। ईमानदारी से बताइए यहाँ तक समझ आया, क्लियर हुआ? अब इसे और सिंपल करते हैं, एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर से वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, होगा बराबर, वाई स्क्वायर का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वाई स्क्वायर इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। अब इस पूरे वैल्यू को ही इधर ले आइए, पूरे वैल्यू को कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, हाँ या ना, अब बराबर में जीरो। थोड़ा सही क्रम में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर का जीरो। बस अब सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी यहाँ लिख सकते हो एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, या एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। यहां से आप कॉमन ले लो, देखो यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, एक बार कॉमन गया, यहाँ y 1 बार है, यहाँ 2 बार है, एक बार y कॉमन गया, अंदर में क्या बचा, अब यहाँ x 2 बार था, एक बार बाहर कॉमन ले लिया तो बचा केवल x, y तो चला गया बाहर, माइनस y 2 बार है, एक बार बाहर लिया इसलिए एक बार बचेगा, x 1 बार है, एक बार बाहर ले चुका हूं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी, अब इन पूरे में से x माइनस वाई कॉमन लीजिए, जब आप कॉमन लेंगे देखो कितना प्यारा सा जा रहा है, ठीक ना, इतनी बातें अब कॉमन लेना तो आता ही होगा आपको, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ठीक है, बराबर का जीरो। अभी पूरा वैल्यू उधर भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा, बचा क्या आपके पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर का जीरो। अब दोस्तों यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, इसलिए अभी इसको मिटा करके मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस 2-3 लाइन और है फिर आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो अब दोस्तों इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, x प्लस वाई है, फिर प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बराबर जीरो है, x लिखो, यहाँ वाई यहाँ वाई, वाई को फिर से तो कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स बचेगा कॉमन लेने के बाद, क्लियर है। अब आपको करना क्या, ध्यान दीजिएगा, अब x को उधर अगर आप भेजे हैं तो y ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर x उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और इस पूरे वैल्यू को उधर भेजेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, अवकलन करना है, तो यहाँ पे देखिए बटे में है, बटे का मतलब भागफल वाला फार्मूला लगेगा अवकलन का, और बड़ा इजी है दोस्तों, बहुत प्यारा है। आपको लगता होगा डर कि डिवाइड वाला कैसे अवकलन होगा, एक लाइन खींचिएगा, ये जो नीचे है इसका स्क्वायर करिएगा, हर का स्क्वायर होता है यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। अब यही जिसका स्क्वायर किए हैं वो डी बाई डी एक्स के बाहर रहेगा, क्लियर है, और जो ऊपर है उसका अवकलन होगा, माइनस एक्स का अवकलन होगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस डाल देंगे, प्लस नहीं यहाँ माइनस डालेंगे, क्या डालेंगे माइनस, फिर उसके बाद इसी को पलटी कर देंगे, माइनस एक्स बाहर रहेगा इस बार, और इस बार अवकलन किसका होगा एक्स प्लस वन। बताया ना कितना प्यारा सा था, खेल खत्म हो चुका है, आप खुद देख सकते हैं, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस एक्स का करेंगे तो कट जाएगा, केवल माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस 1, माइनस 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 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का कट करके 1 हो जाएगा। समझ आई मेरी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स उतरा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स काटोगे तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, और नीचे जो है वो रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसको जैसे ही थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हमारा प्रूफ हो जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, अब बताइए, और कितने ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आया है, और ये आता ही रहा है, हर साल दे रहा है, कुछ नोटिस कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप नहीं पहचानोगे
आपका कॉन्फिडेंट लेवल बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ पाएगा, आपको लगेगा कि हाँ तैयारी तो है लेकिन कुछ भी आ जाएगा। बस यही एक शब्द बोलेंगे जो गेट के बाहर निकलने के बाद, पेपर देने के बाद सब लोग बोलते हैं कि अरे यार पढ़ के तो सब गए लेकिन पता ना कहाँ से आ गया। ये चीज सुना होगा सबके मुंह से। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + x में -1 का अंदर गुणा कर दो, तो -1 का गुणा करो तो -1 को 1 से करोगे तो -1 होगा, प्लस x का -1 से गुणा करोगे तो -x होगा, और ये प्लस x। क्लियर है। और नीचे में क्या है 1 + x का स्क्वायर, प्लस x माइनस x कट जाएगा, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा -1 बचा, 1 + x का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया या नहीं। बताया ना मैंने कि ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है जितना लोग समझते हैं, सिंपल सा करना है कैलकुलेट, यहां तक पहुंचाने के बाद आप अवकलन कर देंगे। समझ आया, क्वेश्चन पहचान ही लेंगे, आप भूलेंगे नहीं इस तरह का क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें तो 35 से 40 मिनट की वीडियो में पूरे अवकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 5 नंबर वाले करा दिए। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतना जितना मैंने दिया है उतना अच्छे से कर लो। आप खुद देखना कि आप हवा में उड़ा दोगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन को, कहीं से भी आ जाए आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आएगा तो इसी में से आएगा। समझ आई मेरी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। ठीक है, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।